नमस्ते दोस्तों। आपने अगर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी या लोग आपको एडवाइस देते हैं तो वो माइंडसेट के बारे में ज़रूर बोलते हैं। आपकी मानसिकता, आपका सोचने का तरीका, कि अगर मानसिकता नहीं बदलोगे, सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, लोगों का दृष्टिकोण जो है, आपको लोगों को देखने की चीज़ें, जो आपका एटीट्यूड जो है वो नहीं चेंज करोगे तो लाइफ बेटर नहीं होगी। तो आज हम माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। एक बुक है माइंडसेट, कैरल डवेक की। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो कहती है, जो ऑथर की, दो तरह के माइंडसेट है। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट होता है कि लोग मानते हैं कि जो हमारी जो एबिलिटीज है, जो हमारा टैलेंट है, वो गॉड गिवन है, बाई बर्थ है और वो चेंज नहीं होगा। चाहे मतलब एफर्ट वगैरह मार के कुछ फायदा नहीं है। जो मतलब हमें मिला है, जो एबिलिटीज हमें मिली है, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। तो अगर जो कई लोग हैं जो लकी है, जिनको बहुत ही एबिलिटीज मिली है, तो वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और जिनको नहीं मिली है एबिलिटीज, वो अनफॉर्चुनेटली अपना बैठे रहो, बोरिया बिस्तर बांध दो और ऑडियंस की तरह ही रहो, तो मेन प्लेयर कभी नहीं बन पाओगे। फिक्स्ड माइंडसेट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे में इतनी एबिलिटीज है, तो हमें कोई भी चैलेंज चैलेंज नहीं लगना चाहिए। हमारे एफर्ट बिल्कुल ही कम होना चाहिए। एफर्ट थोड़ा भी ज़्यादा अगर हुआ तो मतलब कि ये गलत है, और वो चैलेंज लेते ही नहीं है। वो कहते हैं कि अरे मेरी इतनी एबिलिटीज़ है और मेरी एबिलिटीज़ में मैं इतना ही कर सकता हूँ। वो अपनी एबिलिटी ग्रो करने की कोशिश ही नहीं करती, वो लर्न करने की कोशिश नहीं करते। और उसके विपरीत जो ग्रोथ माइंडसेट है, जैसे कि नाम है कि उसमें ग्रोथ, मतलब कि वो मानते हैं कि जो एबिलिटीज है वो ग्रो की जा सकती है, वो सीखी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान को क्रिकेट खेलना नहीं आता है और वो 0-0 पे आउट हो रहा है, तो फिक्स माइंडसेट वाला बोलेगा कि अरे यार, ये इसका तो कुछ नहीं होगा, तो ये तो जीरो पे ही आउट होगा हमेशा, इसको क्रिकेट नहीं आएगा। पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलेगा कि ठीक है, मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, बट मैं हाँ सीखूंगा कि हाँ कैसे फुट मूवमेंट करते हैं, कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, स्विंग कैसे करते हैं। मैं धीरे धीरे चीज़ों को बांटूंगा, उसको सीखूंगा और मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ। पर फिक्स माइंडसेट वाला बोलेगा कि नहीं, अच्छा क्रिकेटर ना बाई बर्थ ही होता है, वो टैलेंट देता है, गॉड गिवन है, उसको चेंज नहीं कर सकते। पर आपने देखा होगा कितने सारे, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी की बात करते हैं, कि रोनाल्डो जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के, उन्हें प्रैक्टिस कर करके वो सीखे हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी फिक्स्ड माइंडसेट का है, क्योंकि इधर तक आए हैं तो वो उन्होंने प्रैक्टिस तो करी होगा, इतने लेवल पे वो आए हैं मेसी। बट वो ये है कि उनको कहते हैं कि वो टैलेंट है, उसमें उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है पहले से ही। अगर रोनाल्डो जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते, तो वो प्रैक्टिस करते ही नहीं, वो छोड़ देते कि भाई मुझको तो भगवान ने इतना ही दिया है, मेसी को तो कितना कुछ दिया है, अब क्या फायदा। बट जो ग्रोथ माइंडसेट है, उसमें बोला जाता है कि आप एफर्ट मारते रहोगे, जितना एफर्ट मारोगे उतना आपको बेटर मिलेगा। जैसे होता है ना कि जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी मेहनत करोगे उतना तुमको फल मिलेगा। तो वही चीज़ है ग्रोथ माइंडसेट का। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बहुत प्रैक्टिकल भी है, कि अगर जैसे अगर मैं आपको, आप एग्जाम दो पहली बार यूपीएससी और फेल हो गए, कितने लोग आपने सुना होगा ना कि जो सिक्स अटेम्प्ट में पास होते हैं, तो वो अगर पहले दूसरे अटेम्प्ट में छोड़ देते कि मेरी तो यही एबिलिटी है, मेरे से नहीं होगा, तो उनका यूपीएससी क्लियर भी नहीं होता। या कुछ भी यूपीएससी, इंडिया में हो तो यूपीएससी सबसे ऊपर आता है दिमाग में, पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप क्रिकेट का या उसका। कितने लोग हैं जो कम बैक करते हैं, कितने सारे। हनी सिंह को आप देख लो कि उनका भी एक ग्रोथ माइंडसेट है, वो लर्न करते गए, उन्होंने अपना म्यूजिक एक अलग उसमें डाला, एक अभी अलग शैली में वो आ गए हैं। तो ये जो है वो ग्रोथ माइंडसेट दर्शाता है। मैं आपको खुद का एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बचपन का, कि 10th क्लास में जब मैं था, तो हमारा ना पुशअप का कंपटीशन था। तो हमारा पुशअप के कंपटीशन में मैं जीता था, मैंने 30 पुशअप्स किए थे उस टाइम। बट क्या होता था कि मैं जब पुशअप करता था, और मैं थोड़ा, मतलब तब मैं मोटा था, तो मैं पुशअप करता था तो पूरा मुंह मेरा लाल हो जाता था। तो एक बंदा, मुझे याद है कि जो सेकंड आया था, उसने 26-27 किए थे, वो कहता अरे ये तो इतना एफर्ट मार रहा है, इसका मुंह लाल हो गया, इतना एफर्ट थोड़ी मारना होता है, खुद से पुशअप करना होता है। तो फिर मुझे लगा कि क्या यार, पुशअप तो पुशअप है, चाहे कितना मेरा ज्यादा एफर्ट लग रहा है, पर मैं मार रहा हूँ ना, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो वो चीज है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप ग्रोथ माइंडसेट लेते हो तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। और आप खुद, वो होता है ना कि हम लोग ऐसे बंध जाते हैं कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि नहीं, जो ठीक है, नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, बट मैं, हाँ, मैं करूंगा कैसे, सीख के, एफर्ट मार के, प्रैक्टिस करके।
कितने लोग जो होते हैं वो नेचुरली मोटे होते हैं, वो नेचुरली मतलब काफ़ी मोटे रहते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर वो मान ले कि अरे मैं बचपन से ही मोटा हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा आगे, तो उनका कुछ नहीं होगा लाइफ में, वो नहीं पतले होंगे। मैं भी नेचुरली मोटा था, बट मैंने एफर्ट मार मार के वेट लॉस किया, मैंने वो चीज़ें लर्न करी, वो ग्रोथ माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट करोगे तो लाइफ में अचीवमेंट कर पाओगे, लाइफ में कुछ मतलब कुछ अचीव कर पाओगे। द थिंग इज दैट कि अगर आप मतलब फिक्स माइंडसेट में क्या होता है कि कई लोग होते हैं जो असली में गॉड गिवन उनके पास टैलेंट होता है, पर वो लोग बहुत कम होते हैं। अगर ये वीडियो देख रहे 1000 लोग देखेंगे ये वीडियो, तो आई थिंक उसमें से 5 लोग होंगे जिनको बहुत ही गॉड गिवन टैलेंट दिया हुआ है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल नेचुरली पतले रहते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो तो मसल्स बन जाता है, थोड़ा सा पढ़ो तो फर्स्ट आ जाते हैं। वो बहुत ही कम लोग होते हैं। ज़्यादातर हम लोग तुच्छ मनुष्य है, तो हमको तो ग्रोथ माइंडसेट ही बेटर होगा। तो अपने आप को तो सबसे पहले समझो कि तुम क्या हो, और उस हिसाब से वो करो। अब मैं तो तुमको यही बोलूंगा कि जो एवरेज वाली चीजें होती है, मतलब जो ग्रोथ माइंड जो सब पे लागू है वो तुम पे भी लागू होगी। ठीक है, तुम अपने आप को स्पेशल मत मानो। ये समझो कि जो मीम्स होते हैं वो कहते हैं ना रिलेटेबल, रिलेटेबल मतलब कि इतने मीम्स होते हैं जो रिलेटेबल लग रहे हैं तुम्हें, मतलब कि तुम क्या हो, तुम दूसरे लोगों के सिमिलर ही हो ना, तभी रिलेटेबल लग रहे हैं। तो हम बहुत ही सिमिलर ही है। तुम यूनिक अपनी गलतियों में होगे, अच्छाइयों में यूनिक अगर तुम्हें बनना है तो तुम्हें एफर्ट मारना होगा। तुम ग्रोथ माइंडसेट करो, एफर्ट मारो, तब तुम में अच्छाइयाँ आएंगी। बहुत ही कम लोग हैं जिनको गॉड गिवन बहुत सारी अच्छाइयाँ है, वो मैं बोल रहा हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट उनके लिए चल जाएगा, पर तो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना ही होगा। विराट कोहली जैसे टैलेंटेड प्लेयर ने भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अपना इतना वेट लॉस किया। वो नेचुरली काफ़ी मोटे थे, वो जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। वो एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो जल्दी वेट गेन कर लेती है। तो वो एंडोमॉर्फ है, तो वो चीज़ समझे और उन्होंने वैसा एफर्ट मारा। तो आप भी एफर्ट मारो, आप भी बेटर बनोगे। तो थैंक यू। ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। और ये किताब अच्छी है, बहुत ही थोड़ी सी रेपिटेटिव हो जाती है, सेम ही चीज़ दोहराया जाता है, पर ये बहुत ही वेल नोन और बहुत ही रिस्पेक्टेड बुक है। तो आप ये ज़रूर पढ़िए। एंड मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।